सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं चित्रांश दादिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा के अंदर और आज के इस लेक्चर के अंदर। तो गाइस, आज जिस टॉपिक को लेकर के हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने वाले हैं वह वही टॉपिक होने वाला है जो कल हमने देखा था, द रूल ऑफ द रोड। तो द रूल ऑफ द रोड का जो सेकंड हाफ पार्ट हमारा बचा है, आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, कल तक का तो सबको क्लियर है ही कि भाई हमें स्वतंत्रता के बारे में किस तरीके से विचार करना चाहिए। आपकी निजी स्वतंत्रता एक अलग विषय है और आपकी सामाजिक स्वतंत्रता एक अलग विषय है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता में बंधन का पालन करते हैं तब तक सबकी स्वतंत्रता की रक्षा हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी स्वतंत्रता में दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, ना आप ना अन्य कोई व्यक्ति, अपने स्वतंत्रता का लाभ या अपनी स्वतंत्रता से किसी प्रकार का आनंद प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए स्वतंत्रता के बारे में ये चीज़ जानना, सीखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमारी स्वतंत्रता केवल हमारी ही स्वतंत्रता नहीं है, सभी की स्वतंत्रता में ही हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, बट व्हेन यू आर रीडिंग अ थिंग, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एज अ टास्क, टास्क मतलब जो आपको कार्य दिया गया है करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं एक टास्क के तौर पर, यू नीड रीजनेबल क्वाइट एंड दैट इज व्हाट आई डिड नॉट गेट। तो आपको एक रीजनेबल यानी एक उपयुक्त तौर पर एक शांति चाहिए होती है। मान लीजिए मैं बैठ करके यहाँ किताब पढ़ रहा हूँ और कोई आसपास ढोल धमाके बजा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा तो भाई मैं कहूँगा भाई थोड़ा धीरे बजा लो यार, शोर शराब मत करो, मैं बैठा हूँ किताब पढ़ रहा हूँ। तो रीजनेबल तौर पर आपको क्वाइट होना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट गेट, और वही चीज़ है जो मुझे प्राप्त नहीं होती। फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन केम अ कपल ऑफ मैन, और तभी अगला जो रेलवे स्टेशन आता है या अगला जो स्टेशन आता है उसमें कुछ लोग आते हैं। कपल ऑफ मैन का मतलब एक दो आदमी आते हैं, पुरुष आते हैं। वन ऑफ हुम टॉक्ड टू हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन अ लाउड एंड पॉम्पियस वॉइस। और जैसे ही ट्रेन यात्रा का एक वर्णन कर रहा है कि भाई मैं ट्रेन यात्रा में चल रहा हूं और मैं बैठ करके शांति से अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तभी दो लोग मेरे रेल के डब्बे में आते हैं और आकर के जोर जोर से बातें करना आपस में शुरू कर देते हैं। कपल ऑफ मैन, वन ऑफ हुम, जिनमें से एक व्यक्ति, टॉक्ड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, जितनी यात्रा बची है उस पूरी यात्रा के अंदर, इन लाउड एंड पॉम्पियस वॉइस, और बहुत ही तेज आवाज में, और पॉम्पियस का मतलब है बहुत ज्यादा दिखावा करने वाली आवाज में, मतलब जानबूझकर जोर जोर से बोलने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज वी रेसल्ड विथ क्लॉजेस एंड सेक्शंस हिज वॉइस रोज लाइक अ गेल। और जैसे जैसे हम रेसल करते हैं, रेसल करने का मतलब वैसे तो होता है कुश्ती करना, लेकिन यहां पर है जैसे जैसे हम संघर्ष करते हैं विथ क्लॉजेस, जो भी नियम है उनके साथ में, एंड सेक्शंस, और अलग अलग सेक्शंस में जैसे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हिज वॉइस रोज, तो उसकी आवाज और ज्यादा ऊंची हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है, लाइक अ गेल, जैसे कि कोई आंधी हो। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, और वह किस बारे में बात कर रहा है, अपने परिवार के इतिहास के बारे में। द डीड्स ऑफ हिज सन, उसके बेटा, उसका जो बेटा है वो, या उसके जो बेटे हैं वो किस तरह के काम करते हैं। इन वॉर, यानी कि वॉर के समय में, युद्ध के समय में उनके बच्चों ने कितना बहादुरी पूर्ण कार्य किया। हिज क्रिटिसिजम्स ऑफ द जनरल जो यानी आर्मी जनरल जो होता है, वह उनकी समीक्षा करता है, उनकी आलोचना करता है कि भाई हमारे जनरल जो है वो कितने खराब है या कितने अच्छे हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं के बारे में। समर्ज्ड माई पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माई जॉब, और इन सारी के सारे जो डिस्कशन वो तेज आवाज में करता है, उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि भाई जितना भी मैं प्रयास करता हूं, जितने भी मैं अटेम्प्ट्स करता हूं, अटेम्प्ट करने का मतलब है प्रयास करना, कि मैं लगा रह सकूं। हैंग ऑन का मतलब है मैं जो काम कर रहा हूं, मैं किताब पढ़ने का काम कर रहा हूं, मैं उस काम को लग कर लूं, मेरे लिए असंभव हो जाता है। आई शट अप द ब्लू बुक, और ये जो ब्लू बुक है जो कि मेरे जॉब का हिस्सा है पढ़ना, मैं उसे पढ़ना बंद कर देता हूं। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की के बाहर देखता हूं। एंड लिसन वियरीली वाइल द वॉइस थंडर्ड, और वियरीली का मतलब है बहुत आप कह सकते हो सावधानी से मैं आवाज को सुनता हूं जब भी गड़गड़ाहट के साथ आवाज गूंज उठती है
ऑन विथ थीम्स लाइक दीज, इस तरह की थीम्स के साथ। कौन सी थीम्स के साथ, यानी किस तरह के वाक्यों के साथ यहां पर आवाज जो है बहुत तेज भड़क उठती है। नाउ वॉट द फ्रेंच ought टू हैव डन, अब फ्रेंच के लोगों ने या फ्रांस देश के निवासियों ने क्या किया। द मिस्टेक द जर्मन मेड्स, और वो गलती जो जर्मन्स ने की। इफ ओनली एस्क्विथ हैड यू नो द शॉर्ट स्टफ, अगर एस्क्विथ तुम्हें केवल इतनी ही बात पता होती। आई हैड इट ऑल बिफोर, ये सब मैं पहले सुन चुका हूं। ओ सो ऑफन, ओ कई अक्सर बार। इट वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन, ये बिल्कुल एक वाद्य यंत्र की तरह है। ग्रॉनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो, जो कि क्या कर रहा है, कराह रहा है, यानी कि एक वाद्य यंत्र जिसमें से बहुत ही बुरी आवाज निकल रही है, मन को दुखी करने वाली आवाज निकल रही है। अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग, अरुचिकर गाने बजा रहा है फॉर लॉन्ग अगो, लंबे समय से। तो भैया जैसे ही वो कहता है कि मैं अपनी किताब को पढ़ने के सारे प्रयास करता हूं कि जो ब्लू बुक है उस ब्लू बुक को मैं पढ़ लूं, है, तो मेरे सारे के सारे प्रयास जो हैं वो असफल हो जाते हैं। मैं वो ब्लू बुक पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ ही नहीं पाता हूं, तो मैं उस ब्लू बुक को बंद करके रख देता हूं। फिर बस इन्हीं की बातें मेरे को सुनाई जो देती रहती है, फालतू की बातें, ये नोट्स मेरे को यहाँ पर सुनाई देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बताया थीम्स लाइक दीज, तो इस तरह की थीम्स यानी इस तरह के विषय पर बातें मैं उनकी सुनता रहता हूं। और इनकी ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बैरल ऑर्गन यानी एक वाद्य यंत्र की तरह है जो बहुत ही बुरा संगीत बहुत लंबे समय से, अरुचिकर संगीत जो है लंबे समय से बजा रहे हो। इफ आई आस्क्ड हिम टू बी गुड इनफ to talk in lower tone, I dare to say he would have thought I was very rude fellow. अगर मात्र मैं उनसे इतना पूछ भी लूँ या उनसे इतना कह भी दूं कि यार अच्छा होगा, इट विल बी गुड इनफ, कि मतलब बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी लोअर टोन में बात कर लो, कि भाई थोड़ी सी आवाज नीचे करके बात कर लो, भाई इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। आई डेयर टू से, अगर मैं ऐसा कहने का उन्हें साहस भी करता हूं, ही वुड हैव थॉट, तो शायद वो ऐसा सोचेंगे। आई वॉज वेरी रूड, रूड का मतलब है मैं बहुत ही असभ्य व्यक्ति हूं। कैसा व्यक्ति हूं? मैं बहुत ही असभ्य व्यक्ति हूं। ये कई बार होता है, आप देखोगे कि कई लोग है ना, मतलब बहुत सामाजिक तौर पर बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार कर रहे होंगे। जब मैंने किसी और क्लास में भी बताया था, अभी लास्ट मंथ में हमारे यहाँ राजस्थान में पास में एक जगह है, भिलवाड़ा के पास में एक जगह है, तो मैं वहाँ घूमने के लिए गया था, वहाँ झरना चल रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 2-3-4 दोस्त कोई प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले होंगे, वो साथ में झरने पर वो भी इंजॉय करने आए हुए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, उनकी वाइफ्स थी, बच्चे थे, मतलब लेडीज़ और बच्चे वहाँ पे थे। तो वो व्यक्ति क्या है, मतलब बहुत गलत तरह के हंसी मजाक, 4-5 लड़के थे, बॉयज़ थे 4-5, कॉलेज मतलब कॉलेज पास आउट बॉयज़ लग रहे थे देखने में आयु से। तो बड़ी गलत तरह की हंसी मजाक आपस में एक दूसरे से कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने उनको समझाया, बोले भाई देखो आसपास लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सभ्यता से, शालीन से, नहीं तो थोड़ा आगे चले जाओ, आगे जाके तुम्हें जो हंसी मजाक करनी है कर लो। मतलब लोगों ने बड़े प्यार से उनको समझाया, क्योंकि लोग भी समझ रहे थे ठीक है अपना एंजॉय करने आए हैं, पर ठीक है हमारे साथ लेडीज़ और बच्चे हैं, तो कोई इस तरह की बातें ना हो जो असभ्य बात कहलाती हो। आप विश्वास नहीं मानोगे, उन लोगों ने उसी पर चढ़ने की कोशिश की, फिर वहाँ 8-10 पहलवान आए, उन्होंने लेकर के उनको पीट दिया। तो ये होता है कि आदमी सामाजिक तौर पर गलत व्यवहार कर रहा है, और आप अगर प्रेम से भी उसे टोक रहे हो कि भैया आप ये जो व्यवहार कर रहे हो ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये सामाजिक व्यवहार नहीं है, या सामाजिक तौर पर आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप समझाने की भी कोशिश करते हो तो सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं चाहता, बल्कि उल्टा आपसे लड़ पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It did not occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him. और वह इतनी सी बात नहीं समझ पाता है, वह व्यक्ति जो तेज आवाज में बात कर रहा है, कि कोई और व्यक्ति के पास, किसी और व्यक्ति के पास और कोई काम भी हो सकता है उसकी बातें सुनने के अलावा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पास में कोई व्यक्ति बैठा है, जोर जोर से बात कर रहा है, तो वह जोर जोर से अगर बात कर रहा है तो आपको ये समझना होगा कि यार दूसरा व्यक्ति क्यों मेरी बातें सुने, उसके पास और कोई भी बेहतर काम हो सकता है करने के लिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं। आई हैव नो डाउट ही लेफ्ट द कैरियज कन्विंस्ड दैट एवरीबडी इन इट हैड, थैंक्स टू हिम, हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी। और जब वह वहां से, जब उसकी यात्रा खत्म हो जाती है उस व्यक्ति की जो बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा है,
वह व्यक्ति जब उस डब्बे से उसकी यात्रा खत्म होने के बाद छोड़ के निकलता है उस डब्बे से बाहर, तो वो ऐसा महसूस करता हुआ निकलता है कि भाई जैसे उसकी वजह से उसे कोई डाउट नहीं रहता, उसे कोई शंका नहीं रहती कि वो कैरियर यानी उस बग्गी से ये सोच करके इस बात को कन्विंस होकर के निकलता है, इस बात को मान के निकलता है कि सभी लोग उसका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं धन्यवाद? क्योंकि उसने एक बहुत ही इल्यूमिनेटिंग जर्नी यानी बहुत ही आनंददायक, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब जर्नी जो है वो उनको दी है। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। यानी कि हम जो सामाजिक कार्य करते हैं उसमें हमें एक रीजनेबल तरीके से, एक समझदार तरीके से हमें कंसिडरेशन करना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को कि राइट्स, लोगों के अधिकार क्या हैं या फीलिंग्स क्या हैं दूसरे लोगों की। जब हम एक सामाजिक व्यवहार में होते हैं, जब हम एक सामाजिक स्थान पर होते हैं, तो दूसरे लोगों की भावनाओं का, दूसरे लोगों का जो पर्सनल स्पेस है उसका ध्यान अगर हम रखते हैं तो ये एक रीजनेबल कंसिडरेशन कहलाता है कि हम समझदार हो करके एक समझदारी के साथ समझ सकते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आई बिलीव दैट द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल एंड क्वाइट पीपल आर एज इंपॉर्टेंट एज प्रिजर्व एज द राइट ऑफ स्मॉल नेशनलिटीज। तो मेरा ये मानना है कि राइट्स यानी कि अधिकार जो है छोटे लोगों के, स्मॉल पीपल के और क्वाइट पीपल के, और जो शांत रहने वाले जो लोग हैं, जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसे लोगों के और छोटे लोगों के यानी कि जो शक्तिहीन हैं, ऐसे लोगों के जो अधिकार हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है उनकी रक्षा किया जाना जितना कि छोटे देशों के जो लोग हैं। नेशनलिटीज़ का मतलब होता है राष्ट्रीयता, तो छोटे राष्ट्रीयता के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। When I hear the aggressive bullying horn, जब भी मैं अग्रेसिव मतलब आक्रामक होकर के लोगों को परेशान करने वाले जब लोगों को मैं देखता हूं, ऐसे लोग जो गुस्से में अपने सींग निकाल के भागते हुए आते हैं अग्रेसिव बुलिंग हॉर्न का मतलब होता है आक्रामक, बुलिंग करना मतलब परेशान करने वाला, दिक्कत पैदा करने वाले जो सींग वाले लोग आते हैं, विच सम मोटरिस्ट डिलाइबरेटली यूज, जिनका इस्तेमाल कुछ मोटर चलाने वाले, कुछ कार चलाने वाले लोग जानबूझकर करते हैं। आई कन्फेस दैट आई फील समथिंग बॉइलिंग अप इन मी। तो मैं कन्फेस करता हूं, मैं आप लोगों के सामने मान रहा हूं कि भैया मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरा खून उबल रहा है। विच इज वेरी लाइक वॉट आई फेल्ट व्हेन जर्मनी केम ट्रैम्पलिंग लाइक अ बुली ओवर बेल्जियम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने तब महसूस किया था कि जर्मनी जो है वह ट्रैम्पलिंग का मतलब है कुचलते हुए आगे बढ़ गया था। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब जर्मनी आगे बढ़ करके बेल्जियम पर कब्जा कर लेता है। तो यहां पर जर्मनी जो है ट्रैम्पलिंग यानी कुचलते हुए आगे बढ़ता है एक बुली की तरह। एक बुली मतलब लोगों को सताने वाले, लोगों को परेशान करने वाले देश की तरह। और किसको कुचल कर आगे बढ़ जाता है? बेल्जियम को कुचल कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट है बाय व्हाट राइट, किस अधिकार से, माय डियर सर, मेरे श्रीमान, प्रिय श्रीमान, डू यू गो अलोंग आवर हाईवे अटरिंग दैट हिंडियस कर्स ऑन ऑल हु इंपीड योर पाथ। तो मेरे श्रीमान सर, अब यहां बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बात करने की वो प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे प्रिय सर, क्या आपको ऐसा मतलब ऐसा क्यों है कि जब आप हाईवे के साथ साथ चल रहे होते हैं तो सभी लोगों को, हिंडीरियस का मतलब होता है बाधा पहुंचाने वाले, तो बाधा पहुंचाने वाले कटु शब्द, कर्स यानी कि श्राप वाले शब्द आप लोगों को बोलते रहते हैं जो भी आपको आपके रास्ते पे मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कार चलाते रहते हैं, अब वो अंधा है क्या, देख के नहीं चल रहा, साइड में चल, अब वो ऐसा है क्या, चलो, अब वो ऐसा है क्या, चलो। बहुत सारे लोगों का नेचर होता है ना, कार चलाते चलाते आसपास के लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, उन्हें तेरे बाप का रोड है साइड में ऐसे बोलते रहेंगे। तो वो ये यहाँ पर यही प्रश्न किया गया है कि आप किस अधिकार से श्रीमान, मेरे प्रिय श्रीमान, किस अधिकार से जब आप हाईवे पर चलते हैं तो आसपास चलने वाले लोगों को, अटरिंग का मतलब होता है उच्चारित करना, बोलना, आप उन्हें श्राप देने वाले कठोर शब्द क्यों बोलते हैं? कांट यू अनाउंस
योर कमिंग लाइक अ जेंटलमैन, क्या आप अपने आगमन की सूचना एक जेंटलमैन, एक सज्जन की तरह नहीं दे सकते? हल्का सा हॉर्न बजा दिया, सर प्लीज थोड़ा साइड में हो जाइए। आप चाहे तो ऐसे भी तो बात कर सकते हैं, कांट यू टेक योर टर्न, ये तुम नहीं है, टर्न है। क्या आप अपना टर्न नहीं ले सकता? आपको जहां से घूमना है, जहां से जाना है, आप वहां से जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड देयर इज द मोर हार्मलेस पर्सन हु हैज बॉट अ वेरी ब्लेटेंट ग्रामोफोन, और उससे ज्यादा हार्मलेस पर्सन कोई नहीं हो सकता। सॉरी, देयर इज द मोस्ट हार्मलेस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको हार्म नहीं किया जा सकता, जिसको चोट या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसे ज्यादा हार्मलेस लोग होते हैं हु हैज बॉट अ वेरी बैलेंटेड, जो एक बहुत ही जबरदस्त शानदार ग्रामोफोन खरीदते हैं। ये होता है भैया ग्रामोफोन। पुराने जमाने में स्पीकर और माइक और वो सब नहीं होते थे, पहले ऐसी गोल डिस्क आती थी सीडी जैसी, इसको रखते थे, इसके ऊपर यहाँ पे एक पिन लगती है, फिर ये गोल गोल घूमता है और फिर इसमें से आवाज़ निकलती है। कुल मिला के संगीत सुनने का एक वाद्य यंत्र हुआ करता था, इसमें आप कैसेट वगैरह बजा सकते थे, है ना। ग्रामोफोन की कैसेट थोड़ी सी बड़ी आती है, ब्लैक कलर की। एंड ऑन संडे आफ्टरनून, और संडे के दोपहर के समय, सेट्स द थिंग गोइंग, और वह संडे के दोपहर के समय आराम से चीज़ों को अपने हिसाब से गाने वगैरह सुनता है। opens the window, खिड़कियां खोलता है, and fills the street with keep the home fires burning और some similar banality, और वह इस तरह के गीत बजाता है। कैसे गीत बजाता है? मतलब दोपहर के समय में, संडे के टाइम पे दोपहर के समय में खिड़की खिड़की खोल करके बढ़िया गाने बजाता है कि लोग आने जाने वाले जो हैं मस्त गाने सुने और आनंद में रहें। ठीक है, तो वो कौन सा गाना बजाता है? तो कीप द होम फायर्स बर्निंग, ये गाना बजाता है। और सम सिमिलर बेनेलिटी, और या फिर ऐसी ही सिमिलर चीजें या इसी तरह के कार्य वह करता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता। चले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ मैटर ऑफ दिस शॉर्ट? तो क्या है सही लिमिट्स, यानी कि क्या है वो सही सीमाएं जो कि सामाजिक व्यवहार में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए इन अ मैटर ऑफ दिस शॉर्ट। अगर इस तरह के मैटर की हम बात करें, सामाजिक व्यवहार के मुद्दे की अगर हम बात करें, तो कौन सी सीमाएं हैं जिससे हम इसे समझ सकते हैं? लेट अस टेक द ट्रोम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन। चलिए हम एक ट्रोम्बोन ले लेते हैं एक इलस्ट्रेशन के लिए, इस बात को समझने के लिए। वो जो बताया था ना, एक वाद्य यंत्र होता है ना। Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument, तो हेल्जिट यहाँ पे कहता है कि अगर एक व्यक्ति वह भयानक या डरावना इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र अगर बजाना सीखना चाहता है, was entitled to learn it in his house, तो वह एंटाइटल्ड है। एंटाइटल्ड होने का मतलब है वह इस योग्य है या उसे पूरा अधिकार है कि भैया वह उसे अपने घर में सीख सकता है। एंटाइटल्ड का मतलब योग्य होना भी हो जाएगा, अधिकार होना भी हो जाएगा। Even though he was a nuisance to his neighbors, भले ही वह न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, बकवास या शोर क्रिएट कर रहा हो अपने पड़ोसियों के लिए, तब भी वह अपने घर में तो सीख ही सकता है। बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल, लेकिन ये उसका बिजनेस है, ये उसका कार्य है, ये उसका एक तरीके से जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कम से कम बाधा पहुंचाए, कम से कम शोर मचाए। स्लाइट मतलब होता है न्यूनतम, एज पॉसिबल, एज स्लाइट एज पॉसिबल का मतलब है जितना कम हो सके उतना कम वो शोर मचाए, तो बाकी सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक, उसे एक एटिक कहा जाता है वैसे तो छोटी दुकान को, उसे छोटी दुकान या जहां पर वाद्य यंत्र की शॉप हो ना, वहीं जाकर के उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड शट द विंडो, और उसे अपनी खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, यानी छोटे कमरे में बैठ करके प्रैक्टिस करे ताकि आवाज ज्यादा ना गूंजे, और खिड़की दरवाजे बंद रखे ताकि पड़ोसियों को ज्यादा तकलीफ ना हो। ही हैड नो राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम, ओपन द विंडो एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू द नेबर्स ईयर विथ द मैक्सिमम ऑफ वॉयलेंस। तो उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है, जो व्यक्ति ट्रेम्पोलिन सीखना भी चाहता है, उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने बाहर वाले कमरे में बैठे, खिड़कियां खोल ले और ब्लो हिज नॉइज, और अपने शोर को जोर से बजाए अपने पड़ोसियों के कान में, विद द मैक्सिमम ऑफ वॉयलेंस, और उस
संगीत को बजाने में ज्यादातर जो है वो एक तरीके के कानों के लिए हिंसा कर रहा हूं कि अधिकतम तौर पर, मैक्सिमम का मतलब है अधिकांश से अधिकांश लेवल पर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल पर जाकर के वह वॉयलेंस करे, यानी कि एक तरीके से वाचिक हिंसा करे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाने का बहुत शौक होता है, और जब वो गाते हैं तो लोग बाग बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसका गाना बंद करवा दो, कानों में से खून ही निकलने वाले हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें अगर कुछ बजाना भी है, वॉयलेंस वगैरह बजाना भी है, तो हम वॉयलेंस क्या, वॉयलिन या और कोई वाद्य यंत्र बजाना भी है तो शालीनता से बजाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने पड़ोसियों के कान ही खराब कर दें। एंड सो विथ द ग्रामोफोन, और ऐसा ही हमें ग्रामोफोन में के साथ भी समझना चाहिए। इफ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट, बट यू आर इंटरफियरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स। अगर आप एक ग्रामोफोन खरीदना चाहते हैं तो आप एंटाइटल हैं, आप इसके योग्य हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसे खरीद सकते हैं, लेकिन आप इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर का मतलब होता है दखलंदाजी करना, तो आप दखलंदाजी कर रहे हैं आपके पड़ोसियों की जो स्वतंत्रताएं हैं उनके साथ में। इफ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज टू योर ओन हाउस होल्ड, अगर आप यही नहीं कर सकते, इफ यू डोंट डू व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे, क्या कर सकते हैं और क्या करें। फियरसम का मतलब होता है भयानक या डरावना। बेटा वहां पे भी लिखा हुआ है, देखो फियरसम के आगे लिखा हुआ है डरावना, भयानक या डरावना कह सकते हो। तो अगर आप अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हो, फिर भी अगर आप अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, नॉइस लिमिट को, तो यू कैन टू लिमिट द नॉइस यू ऑन हाउस होल्ड, यानी अपने ही घर में आपको जो आप कम से कम अपने घर का जो शोर है अगर उसे कंट्रोल कर सकते हो तो उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। योर नेबर्स मे नॉट लाइक कीप द होम फायर्स बर्निंग, ये गाना है, मैं फिर से बता दूं, ये गाने का नाम है ना। तो हो सकता है आपको बड़ा पसंद हो लेकिन आपके पड़ोसियों को पसंद ना हो ये वाला गाना। दे मे प्रिफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड एंड इट इज एज ग्रेट एंड in persistence for you willfully to trespass on the peace as it would be to go unasked into their gardens and trample their flowers beds। तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है भैया दे मे प्रिफर, हो सकता है आपके पड़ोसी जो हैं वो ये चाहते हो कि भाई संडे की आफ्टरनून जो उनकी निकले बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड निकले। अनडिस्टर्ब्ड मतलब कोई उन्हें रोके टोके नहीं, कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करे। इट इज एज ग्रेट एन इम्पर्टिनेंस फॉर यू विलफुली, तो ये आपके लिए एक इम्पर्टिनेंस बन जाता है, आपके लिए एक असहज स्थिति बन जाती है। इम्पर्टिनेंस का मतलब क्या होता है, एक असहज स्थिति बन जाना। क्या आप विलफुली मतलब जानबूझ करके आप ट्रेस पास कर रहे हैं। ट्रेस पास करने का मतलब होता है किसी के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, यानी कि आपको किसी के घर में बिना उनकी इजाजत के घर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके घर में आवाज भेज रहे हैं बिना अनुमति के। ऑन देयर पीस, उनकी शांति पर, एज इट वुड बी टू गो, जैसे कि वो आवाज वहां जाती है, अनआस्क्ड बिना पूछे, इनटू देयर गार्डन्स, उनके गार्डन्स में, उनके बगीचों में, एंड ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, और ट्रैम्पल देयर फ्लावर बेड्स, और ट्रैम्पल यानी आप कुचल देते हो जाकर के अपने पैरों से उनके फ्लावर बेड को, यानी कि उन्होंने एक फूलों का जो एक बढ़िया सा बेड बना रखा है उसको आप क्या कर रहे हो, कुचल रहे हो। तो ये चीज अच्छी नहीं है। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना। आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट। ना तो हम पूरी तरीके से एनार्की वाले हो सकते हैं, एनार्किस्ट मतलब उनको कहा जाता है कि जो राजतंत्र में रहते हों, और ना ही पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो सकते हैं। यानी कि आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, द फैक्ट ये तथ्य, दैट वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट, या तो ना तो हम पूरी तरीके से एनार्की को मानने वाले हो सकते हैं जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, राजा का बेटा राजा, और ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो सकते हैं इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इस जटिल संसार में। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इस जटिल संसार में। और रेदर वी मस्ट बी जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, और इसकी बजाय हमें क्या होना चाहिए, हमें जुडिशियस तौर पर मतलब होता है, हिंदी में शब्द आता है न्यायोचित तौर पर,
न्यायोचित तौर पर हमें इन दोनों चीजों का मिक्सचर होना चाहिए कि हम एनार्की को भी माने और हम सोशलिज्म को भी माने। वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व आर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आर सोशल लिबर्टी। हमारे पास दोनों तरह की स्वतंत्रताएं हैं सुरक्षित करने के लिए। प्रिजर्व का मतलब है रक्षा करना या सुरक्षा करना, तो हमें यहां पर दोनों चीजों की सुरक्षा करनी है। दोनों तरह की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, लिबर्टीज है, उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी है। पहली कौन सी? हमें अपनी निजी स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी है और साथ ही साथ हमारी सामाजिक जो स्वतंत्रता है, हमारी सामाजिक जो लिबर्टी है, उसकी भी हमें रक्षा करनी है। दोनों ही लिबर्टी की रक्षा करना आवश्यक है। अगर आपका समाज स्वतंत्र होगा तो आप स्वतंत्र होंगे, अगर आप स्वतंत्र होंगे तो आपका समाज स्वतंत्र होगा। दोनों में से एक की भी स्वतंत्रता छीन ली जाए तो दूसरी स्वतंत्रता नहीं रह सकती, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इट इज इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट। ये छोटे छोटे जो मैटर हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं कार्यों के, यानी छोटे छोटे कार्य हम जो करते हैं, इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड। ऑब्जर्वेंस का मतलब ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए जो हम बात करते हैं रूल ऑफ द रोड की, यानी सड़क के नियमों की। दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ, जहां पर हम खुद पर ही जजमेंट करते हैं, हम खुद को ही, मैं सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, मुझे अपनी लाइन में चलना है, मैं अपनी लाइन में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, इन सारी चीजों का वो लोग ध्यान रखते हैं, अपने आप को ही जजमेंट देते हैं। और डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड, और ये डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर करने का मतलब है घोषित कर देते हैं कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, सभ्य लोग हैं, और अनसिविलाइज्ड या फिर हम असभ्य हैं। सिविलाइज्ड का मतलब हो गया सभ्य होना, अनसिविलाइज्ड का मतलब हो गया असभ्य होना। द ग्रेट मूवमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। तो बहुत महान जो क्षण आते हैं हीरोइज्म के, हीरोइज्म मतलब नायकत्व बोलते हैं हिंदी में, कि अपने आप को नायक की तरह, अपने आप को एक हीरो की तरह प्रस्तुत करना, और सेक्रीफाइस और बलिदान करना आर रेयर, ये बहुत ही रेयर होता है। हीरोइज्म किसे कहा जाता है कि जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है लेकिन लाइट तो ग्रीन हो गई। अब आपका अधिकार है, आप चाहो तो उस बुजुर्ग को उड़ाते हुए जा सकते हो, क्योंकि भाई लाइट अगर ग्रीन हो गई तो आप तो जा सकते हो आगे, लेकिन आप वहां रुकते हो कि नहीं यार बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़ा रोड पास कर रहे हैं, कोई बात नहीं 30 सेकंड लगेंगे, मैं रुक जाता हूँ। ये हीरोइज्म है, ये नायकत्व है, ये रोड पर चलते हुए व्यक्ति अपने आप को नायक बताता है। और यही एक सेक्रीफाइस है कि आपने अपने 30 सेकंड का, 1 मिनट का सेक्रीफाइस किया कि वो व्यक्ति आराम से निकल जाए, बुजुर्ग व्यक्ति। ये बहुत ही रेयर है, और ये चीज़ जो हीरोइज्म या ये जो चीज़ है ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलती है। इट इज़ द लिटिल हैबिट ऑफ कॉमन प्लेस। ये एक बहुत छोटी छोटी आदतें हैं। डिक्लेयर करने का मतलब है घोषित करना या घोषणा करना। ये बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी आदतें हैं जो कॉमन प्लेस पे, कॉमन प्लेस मतलब सार्वजनिक स्थान पर, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इंटरकोर्स मतलब सार्वजनिक स्थान पर जब हम व्यवहार करते हैं तब इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दैट मेकअप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ, जो कि जीवन का एक बहुत बहुमूल्य एक राशि है, एक धन है हमारा। एंड स्वीटन, और बहुत ही मीठा है, बहुत ही प्यारा है। और मेक बिटर द जर्नी, जो हमारी जर्नी को, हमारी यात्रा को या तो मीठा बना सकता है या कड़वा बना सकता है, या तो उसे बेहतर बना सकता है या उसे बदतर बना सकता है। ठीक है। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरियज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वो जो दोस्त, वो नहीं था अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो रेल के डब्बे में आके बैठ गया, जोर जोर से बातें करने लग गया, वो मेरा बेटा ऐसा। काश वो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वो जो दोस्त है जो रेलवे की बोगी में, रेल के डब्बे में मुझे मिला था, वो इस पर कुछ ध्यान देगा, इस पर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। देन ही विल नॉट सीज, फिर वह रुकेगा नहीं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वेयर द जर्मन्स वेंट डिटो। तो वह निश्चित तौर पर वो रुकेगा तो नहीं, वो अपने पड़ोसी को ये तो बताएगा ही बताएगा कि भैया, एक्सप्लेन तो करेगा अपने पड़ोसी को कि कहाँ पर क्या गलती करी फ्रांस ने, जर्मनी ने कहाँ पर क्या गलती करी, जर्मनवासी कहाँ पर गलत थे, ये सारी चीज़ें बताएगा। इंटरकोर्स का मतलब यहाँ पर व्यवहार के अर्थ में है, सामाजिक व्यवहार के अर्थ में है। बट ही विल डू इट इन अ वे दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब। लेकिन वो अब बातें तो वो अभी भी करेगा, क्योंकि उसका नेचर तो है ना बात करने का, लेकिन इतनी कम आवाज में करेगा कि मैं अपनी ब्लू बुक अनडिस्टर्ब्ड, बिना परेशान हुए
आराम से पढ़ पाऊंगा। वह उसे इस तरीके से इस कार्य को करेगा जो मुझे परमिट करेगा, जो मुझे अनुमति देगा कि मैं अपनी किताब को आराम से पढ़ पाऊं। तो अगर हम इन सोशल स्ट्रक्चर या सोशल बिहेवियर के प्रति अगर हम जागरूक रहते हैं, हम कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। मूवी देखने जाते हैं हम लोग, नॉर्मली हॉल वगैरह में मूवी देखने जाते हैं, किसी का फ़ोन बजा, आदमी वहीं फ़ोन उठाता है, बात करने लग जाता है। हाँ हेलो, हाँ भाई बता, अरे मूवी देखने आया, बता स्त्री 2 देखने आया, बता। अब बढ़िया चल रही है, बढ़िया, अरे शानदार मूवी है, तू भी आ जाएगी। अब भाई आपका फ़ोन आया है, आपको अपना कॉल अटेंड करना है, आप बाकी लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बाकी लोग मूवी देखने आए, उनको मूवी देखने दो। ये वो लोग होते हैं जिनको सोशल कोड ऑफ कंडक्ट समझ में ही नहीं आता कि सामाजिक व्यवहार कैसे है। आपको अगर फ़ोन आया, पहले तो उसे तुरंत आप उसे साइलेंट करो, फिर बाहर जाओ, बाहर जा करके फिर बात करो, फिर वापस आके बैठो। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने 200 रुपए के खर्चे या 400 रुपए के खर्चे के चक्कर में बाकी सबके 400 रुपए बर्बाद कर दो कि ना मेरा तो फोन आ रहा है, मैं तो फोन पे बातें करूंगा। वो नहीं होना चाहिए। वो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सामाजिक तौर पर व्यवहार करने का सही तरीका नहीं है। नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स के लिए बेटा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, इस पर बात कर लीजिए। नोट्स कैसे मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑन मंडे।